तारीख 4 जून 2015, स्थान चंदेल जिला, मणिपुर। कुछ दिन पहले एक काफिला मणिपुर की घुमावदार सड़कों से गुजर रहा था। 6 डोगरा रेजिमेंट के जवान अपने नियमित मूवमेंट पर थे। मौसम साफ था, सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन यही वो सन्नाटा था जिसमें खतरा छिपा था। और तभी अचानक सड़क के किनारे से धमाका होता है। IED ब्लास्ट। गाड़ी हवा में उछलती है। अगले ही पल चारों तरफ गोलियों की बारिश शुरू हो जाती है। घात लगाकर बैठे उग्रवादी, NSCN-K के आतंकवादी पूरी तैयारी के साथ हमला कर चुके थे। जवानों को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। कुछ सेकंड्स में पूरा इलाका युद्ध भूमि बन जाता है। चीखें, गोलियां और धुएं के बीच 18 भारतीय सैनिक शहीद हो जाते हैं। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह भारत की संप्रभुता को खुली चुनौती थी। और यही से कहानी बदलती है, क्योंकि दिल्ली में बैठे फैसले लेने वाले अब चुप नहीं रहने वाले थे। तारीख 5 जून 2015, स्थान नई दिल्ली साउथ ब्लॉक के एक कमरे में मीटिंग चल रही है। माहौल गंभीर है। टेबल पर फैले मैप्स, सैटेलाइट इमेजेस और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स सब एक ही बात की ओर इशारा कर रहे हैं। हमलावर सीमा पार भाग चुके हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या भारत सीमा पार जाकर जवाब देगा? फैसला आसान नहीं था। म्यांमार की संप्रभुता, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और ऑपरेशन का रिस्क सब कुछ दांव पर था। लेकिन इस बार रणनीति अलग थी। सिर्फ डिफेंस नहीं, ऑफेंस। और तभी आदेश आता है, हम जवाब देंगे, वही जाकर देंगे जहां से हमला प्लान हुआ। स्पेशल फोर्सेस को अलर्ट किया जाता है। 21 पैरा स्पेशल फोर्सेस की यूनिट्स को तैयार रहने का निर्देश मिलता है। मिशन का नाम रखा जाता है ऑपरेशन सनराइज। ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, ये एक संदेश था। भारत अब सिर्फ सहने वाला देश नहीं रहा। तारीख 6 से 8 जून 2015, स्थान भारत म्यांमार सीमा। अब शुरू होता है सबसे अहम हिस्सा, इंटेलिजेंस। बिना सटीक जानकारी के ये मिशन आत्मघाती साबित हो सकता था। ड्रोन सर्वेलांस, सैटेलाइट इमेजिंग और ह्यूमन इंटेलिजेंस, हर सोर्स एक्टिव हो जाता है। जंगल के अंदर आतंकियों के कैंप की लोकेशन ट्रैक की जाती है। ये कैंप म्यांमार के अंदर करीब 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर थे, घने पेड़ों के बीच छिपे हुए, जहां पहुंचना ही अपने आप में एक चुनौती था। स्पेशल फोर्सेस के जवान रात में रेकी करते हैं, बिना आवाज किए, बिना किसी निशान छोड़े। हर रास्ता, हर एग्जिट पॉइंट, हर गार्ड की पोजीशन, सब नोट किया जाता है। और तभी एक कंफर्मेशन मिलता है, हमले में शामिल उग्रवादी इसी कैंप में मौजूद है। अब मिशन सिर्फ एक ऑप्शन नहीं, एक अनिवार्यता बन चुका था। लेकिन असली टेस्ट अभी बाकी था, क्योंकि दुश्मन अपने इलाके में था और हर इंच जमीन उसके लिए परिचित। तारीख 8 जून 2015, रात, स्थान म्यांमार सीमा के अंदर। रात के अंधेरे में भारतीय स्पेशल फोर्सेस चुपचाप सीमा पार करती है। कोई शोर नहीं, कोई रोशनी नहीं, सिर्फ जंगल की आवाजें और दिल की धड़कनें। हर जवान अपने बैकपैक में जरूरी गोला बारूद और सर्वाइवल गियर लेकर चल रहा है। पसीना बह रहा है, लेकिन कोई रुक नहीं सकता। जमीन फिसलन भरी है, हर कदम पर खतरा है, लेकिन लक्ष्य साफ है। टीम्स को अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया है। एक टीम सामने से, दूसरी फ्लैंक से और तीसरी बैक एग्जिट को कवर करती है। यह एक क्लासिक पिंसर मूवमेंट था, जहां दुश्मन को चारों तरफ से घेर लिया जाए और तभी आखिरी पोजीशन ली जाती है। टारगेट अब सिर्फ 200 मीटर दूर है। रेडियो पर आखिरी संदेश आता है, ऑल यूनिट्स स्टैंड बाय। तारीख 9 जून 2015, सुबह 4 पहरी बजे, स्थान म्यांमार के अंदर उग्रवादी कैंप। सुबह की पहली किरण से ठीक पहले
हमला शुरू होता है। पहला शॉट साइलेंसर के साथ, एक गार्ड बिना आवाज के गिरता है। अगले ही सेकंड पूरी टीम एक साथ फायर खोल देती है। कैंप में अफरा तफरी मच जाती है। आतंकी समझ ही नहीं पाते कि हमला कहां से हो रहा है। कुछ हथियार उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। भारतीय जवान सटीक निशाने के साथ एक एक टारगेट को खत्म करते जाते हैं। ग्रेनेड्स फेंके जाते हैं, झोपड़ियां जलने लगती है। हर मूवमेंट प्लान के मुताबिक, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई गलती नहीं। यह एक क्लीन कैलकुलेटेड स्ट्राइक थी। और तभी एक आखिरी चेक होता है। एरिया क्लियर। करीब 38 से ज्यादा उग्रवादी मारे जाते हैं। तारीख 9 जून 2015 सुबह। स्थान भारत वापसी मार्ग। हमले के बाद भारतीय जवान उतनी ही खामोशी से वापस लौटते हैं। कोई जश्न नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ एक संतोष कि मिशन सफल रहा। दिल्ली में खबर पहुंचती है, दुनिया चौंक जाती है। भारत ने सीमा पार जाकर जवाब दिया है। ये एक नया संकेत था, एक नई नीति, जहां खतरे का जवाब वही जाकर दिया जाएगा जहां से वो पैदा होता है। और तभी एक संदेश साफ हो जाता है, भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देगा, बल्कि पहल करेगा। ये ऑपरेशन सिर्फ एक सैन्य सफलता नहीं था, ये एक रणनीतिक बदलाव था। यही से कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि यही से एक नया अध्याय शुरू होता है, जहां हर दुश्मन को ये समझ आ जाता है कि अब सीमा सिर्फ एक लाइन नहीं, बल्कि एक चेतावनी है।